Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 5th चैप्टर के अंतिम श्लोक तक पढ़ा था और उसके साथ इस भगवद गीता के 5th चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो आज इस अध्याय को एक सार रूप में हम उसका रिव्यू करेंगे। तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है, उसका टाइटल क्या है? इस अध्याय का टाइटल है कर्म योगा कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्म योग में किस तरह से कृष्ण भावना भावित होकर कैसे कर्म किया जाता है, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और इस अध्याय का संस्कृत में ये भी बताया जाता है, संस्कृत में, कि कर्म संन्यास योग। तो इस अध्याय में टोटल कितने श्लोक हैं? टोटल इसका 29 श्लोक है। और इसी अध्याय का शुरुआत कैसे होता है? शुरुआत होता है अर्जुन के प्रश्न से। तो जैसे आपको याद होगा, तीसरा अध्याय का जो नाम है वो भी कर्मयोग है, और ये अध्याय भी उसके साथ मिलता जुलता है। तो इस अध्याय का जो है वो कर्मयोग का और एक नेक्स्ट स्टेप, एक्सटेंशन हम समझ सकते हैं कि वो और गहराई से कर्मयोग को समझने का ये अध्याय है। तो इस अध्याय का नाम कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो कर्मयोग अध्याय जो था, अध्याय 3, उस अध्याय का शुरुआत भी अर्जुन के प्रश्न से शुरुआत हुआ था, जिसमें अर्जुन पूछे थे कि कर्म करना चाहिए या नहीं। और इस अध्याय में भी अर्जुन का जो प्रश्न है वो उसी के जैसा ही प्रश्न है। तो अर्जुन इस अध्याय के सबसे पहला श्लोक में प्रश्न पूछते हैं, और पूछते हैं कि भगवान उससे पहले क्या है, दिव्य ज्ञान दे चुके हैं। चौथा अध्याय में भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताया। तो अर्जुन पूछते हैं कि इस ज्ञान, दिव्य ज्ञान जिनका हो जाता है, जो ज्ञानी है, वास्तव में वो कर्म में रुचि नहीं लेते हैं। कि जनरली कर्म जो है, इस संसार के लोग कर्म करते रहते हैं, किस लिए? वो कर्म के फल को भोगने के लिए। और जब तक वो कर्म के फल को भोगेंगे तब तक इस भौतिक शरीर में रहेंगे और इसका जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हुए रहेंगे। लेकिन जब किसी का दिव्य ज्ञान हो जाता है तो वो जानता है कि ये शरीर नहीं है और वो भगवान के अंश है, तो उसमें फिर उसको इस भौतिक कार्य में कोई रुचि नहीं रहता है। तो वो एक तरह से कर्म को त्याग देते हैं। तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि जब ज्ञान होने के बाद लोग कर्म को त्याग ही देते हैं, यानी संन्यास ग्रहण करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे संन्यास का पथ को लेना चाहिए, या मुझे कर्म योग जो कि भगवान की भक्तिमय कर्म है उसका पथ को अपनाना चाहिए? तो इस प्रश्न का जो है अर्जुन पूछते हैं। तो अर्जुन ऐसे ही प्रश्न तीसरा अध्याय में भी पूछा था, लेकिन उनका संशय पूरा तरह से दूर नहीं हुआ, और इसीलिए अर्जुन फिर से ये प्रश्न पूछते हैं। तो हमने ये चर्चा किया था कि ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, विषय है, कि कर्म वो इतना आसान नहीं है। कर्म योगा वास्तव में क्या है जो हमें मुक्त करता है इस कर्म बंधन से? तो ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए अर्जुन बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, ताकि ये स्पष्ट रूप से अर्जुन को समझ में आ जाए और हम सबको भी समझ में आ जाए। तो अर्जुन इस भगवान से इसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है चाहते हैं जो श्रेष्ठ है वही कार्य करना। अर्जुन ये नहीं चाहते जो उनको पसंद है या जो सरल है, वो ये चाहते कौन सा श्रेष्ठ है और वो कार्य उनको करना है। तो इससे अर्जुन की मानसिकता पता चलता है कि वो वास्तव में जो सही कार्य है वो ही चाहते हैं, और वो ऐसा नहीं चाहते कि भगवान से ज्ञान सुनने के बाद भी वो गलत स्टेप ले ले, गलत डिसीजन हो जाए। इसीलिए भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान आप स्पष्ट करके बताइए कि क्या संन्यास
ग्रहण संन्यास के पथ मेरे लिए श्रेष्ठ रहेगा या कर्म योग का पथ श्रेष्ठ रहेगा, दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो ये पहला श्लोक में अर्जुन पूछते हैं। और दूसरा श्लोक से 6 श्लोक तक भगवान उसका डायरेक्ट आंसर देते हैं। तो भगवान क्या बताते हैं? भगवान बोलते हैं कि ये जो संन्यास है और कर्म योग है, ये दोनों ही जो है जीव का मुक्ति के जो है पथ में सहायक है। तो हम सब जीव जो है, मनुष्य का असली उद्देश्य क्या है? ये जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त होना या कर्म बंधन से मुक्त होना। तो इस मुक्ति जो है असली जीवन का असली उद्देश्य है। तो इस मुक्ति को पाने का ये दोनों ही जो है सहायक है। संन्यास मतलब कर्मों को त्यागना, और कर्म योग मतलब कर्म फल को त्यागना। कर्म करना लेकिन कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रहना। तो कर्म फल से अनासक्त होकर कर्म को करना, भगवान की भक्ति में भगवान को अर्पण करते हुए, भगवान के लिए सेवा करते हुए जो कार्य है वो कर्म योग है। और कर्म को त्यागना क्या है? डायरेक्टली सारे कर्मों को त्यागना मतलब संन्यास है। तो ये दोनों ही जो है वो मुक्ति का पथ है। और फिर भगवान कहते हैं ये दोनों वास्तव में अलग अलग नहीं है, ये दोनों ही क्या है? इंटर रिलेटेड है। ये दोनों ही क्या है? रिलेटेड है एक दूसरे से। क्योंकि अल्टीमेटली कर्मों को त्यागना ही पड़ता है। कर्म मतलब यहाँ पे कर्म का मतलब कर्म फल के प्रति आसक्ति को त्यागना ही पड़ता है। तो जनरली लोग जो कर्म करते हैं वो फल से आसक्त रहते हैं। तो कर्म फल से फल को त्यागने का मतलब कोई लोग कर्म को ही त्याग देते हैं। तो एक तरह से वो संन्यास की विधि है। तो इसीलिए दोनों ही जो अल्टीमेटली एक ही उद्देश्य है दोनों का, कि मुक्ति प्राप्त करना, इस भौतिक जगत से, भौतिक जीवन से जो है मुक्ति प्राप्त करना। तो दोनों का उद्देश्य एक ही है और दोनों एक दूसरे साथ रिलेटेड है। तो पहला जो संन्यास है, कर्म संन्यास है, वो कर्मों को त्याग देना, कि कर्मों को ऐसे कर्मों करना ही नहीं है जो फल उत्पन्न करे। और दूसरा जो कर्म तो करना है, जो कर्म योग है, कर्म करते हैं लेकिन फल के लिए नहीं करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो वो कर्म योग है। और दोनों ही वास्तव में शुद्ध करता है। अब वीर भगवान कहते हैं जो संन्यास, जो कर्मों को त्यागने का जो विधि है, जो संन्यास है, वो केवल कर्मों को त्यागने से जो है पर्याप्त नहीं है। कर्मों को त्यागने के बाद उनको शुद्ध होना आवश्यक है। और शुद्ध होने के लिए उनको क्या करना चाहिए? वो भगवान की जो है भक्ति, भगवान की सेवा करना आवश्यक है। जब तक वो नहीं करेंगे तो केवल कर्मों को त्यागने से उनकी चेतना शुद्ध नहीं होगा और उससे वो मुक्ति नहीं प्राप्त होगा। तो वो बंधन से तो मुक्त हो, बंधन में तो नहीं होंगे, लेकिन अल्टीमेटली उस स्तर पर वो फिक्स नहीं हो सकते। तो इसलिए उनका हो सकता है फिर पतन भी हो जाए और वो इस संसार में आके जो है भौतिक कार्य में फिर से लग सकते हैं। इसीलिए जो संन्यास ले रहे हैं, जो कर्म को त्यागते हैं, उनको भी शुद्ध होना आवश्यक है, उनकी चेतना को शुद्ध होना आवश्यक है। और दूसरा, अगर वो कर्मों को ना त्याग कर, अगर वो कर्म फल को से अनासक्त होकर कर्मों को करते हैं, भगवान के लिए कर्मों को करते हैं, तो शुरू से ही वो शुद्ध होने लगते हैं। तो इसीलिए ये दोनों वास्तव में एक ही उद्देश्य के लिए है। और फिर भगवान कहते हैं तो ये दोनों को अलग अलग रूप में जो कौन बोलता है, जो मूर्ख है, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो ही बोलते हैं कि ये दोनों अलग हैं, पर वास्तव में दोनों एक ही उद्देश्य के लिए है। लेकिन अर्जुन के लिए जो है ये दोनों में से कर्म योग जो है अधिक क्या है? प्रैक्टिकल है। क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है और उनको ये युद्ध करके अपना ड्यूटी को करना है और ड्यूटी को करते हुए वो मुक्त हो सकते हैं।
और फिर भगवान बताते हैं कि उसमें कि अगर कोई पूर्ण तरह से कर्म फल से अनासक्त होकर अपने कर्मों को भगवान की सेवा के लिए करता है, भगवान के लिए करता है, तो वो सन्यास के समान है, वो सन्यास से कोई कम नहीं है। तो इस प्रकार से अर्जुन युद्ध करते हुए भी सन्यास जैसे ही शुद्ध हो सकते हैं। तो ये श्लोक संख्या 6 तक भगवान ये बताते हैं कि सन्यास और कर्म योग जो है वो दोनों ही समान है, लेकिन कर्म योग ज़्यादा अर्जुन के लिए क्या है, प्रैक्टिकल है, अर्जुन के लिए श्रेयकर है। फिर श्लोक संख्या 7 से लेके 16 तक भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे वास्तव में कर्म योग जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। जो वास्तव में कर्म योगी है वो शुद्ध कैसे होते हैं और किस प्रकार से कर्म योग में स्थित होकर कर्म करने से वो मुक्त रहते हैं। तो यहाँ पे जो कर्म योग का वर्णन कर रहे हैं भगवान, इसमें भगवान वर्णन कर रहे हैं वो कर्म योग जो ज्ञान में स्थित होकर कर्म योग कर रहे हैं। तो ज्ञान कौन सा, भगवान के विषय में ज्ञान, वो आत्मा का ज्ञान तो है ही और भगवान के विषय में भी ज्ञान है। तो उनको नॉलेज है कि वो भगवान के अंश है, वो ये शरीर नहीं है और वो भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने के कारण उनका जो एकमात्र कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। इस ज्ञान में स्थित होकर वो क्या है, कार्य को करते हैं। तो वो जब ऐसे ज्ञान में स्थित होकर कार्य को करते हैं तो वो कार्य के फल से, कर्म के फल से वो जो है आसक्त नहीं रहते, बिल्कुल आसक्त नहीं रहते। तो जो बिल्कुल आसक्त नहीं है कर्म के फल से, उनको कहते हैं निष्काम कर्म योग। तो कर्म योग 2 प्रकार के हो सकता है, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। तो कर्म योग में फल से आसक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत फल का क्या है, भगवान को अर्पण कर दिया और थोड़ा बहुत वो खुद भी एंजॉय कर लिया, उसको सकाम कर्मयोग कह सकते हैं। और जो निष्काम कर्मयोग है, भगवान जो इसमें श्लोक संख्या 7 से 16 के बीच में बता रहे हैं, वो है निष्काम कर्मयोग, जिसमें वो कर्म फल से बिल्कुल आसक्त नहीं है। निष्काम, उनका कोई कामना नहीं है कर्म फल को भोगने का, इस संसार में कोई भी चीज को भोगने का, इंद्रिय तृप्ति का बिल्कुल इच्छा नहीं है। तो ऐसे निष्काम कर्मयोगा वही कर सकता है जो भगवान के भक्ति में स्थित है, भगवान के ज्ञान में स्थित है। तो ऐसे निष्काम कर्मयोग में वो क्या है, वो अपने आप को जो है वो कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य करते हुए भी वो किसी भी कार्य के फल से बंधते नहीं है। तो उस स्थिति पे वो जो कार्य करते हैं वो इस शरीर से कार्य करते हैं। दिखाई पड़ रहा है कि बाकी लोग जैसे कार्य कर रहे हैं ऐसे ही वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य जब करते हैं तो इस तरह से वो सोचते हैं कि कार्य करते हुए कि जैसे उनके जो शरीर हैं, वो शरीर वो उनको दिखाई पड़ता है, वो ज्ञान है उनका पास, तो वो जानते ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। तो मैं जो है वो आत्मा हूँ और ये शरीर ये भौतिक चीज़ों से बने हुए। तो यद्यपि वो इस शरीर से कार्य को कर रहे हैं, हाथ पाँव से कार्य को कर रहे हैं, इंद्रिय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं इस चीज़ से परे हूँ और ये चीज़ केवल यंत्र की तरह ये कार्य कर रहा है। तो वो देखते हुए भी, सुनते हुए भी वो समझ रहे कि मैं इस चीज़ को जो है डायरेक्टली मैं कार्य को नहीं कर रहा, इस कार्य इस प्रकृति के द्वारा चल रहा है और प्रकृति के द्वारा जो बने हुए ये हमारा अंग है, इंद्रिय है, उसके द्वारा हो रहा है। जैसे एक यंत्र जो है जब चलता है, जैसे गाड़ी चलता है, तो व्यक्ति जानता है कि ये जो गाड़ी इतना स्पीड से चल रहा है, मैं नहीं चल रहा हूँ, वो गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन गाड़ी के जो पहिया है वो स्पीड से चल रहा है। वास्तव में कार्य कौन कर रहा है, गाड़ी कर रहा है। तो उसी प्रकार वो जानता है कि ये
जो शरीर वास्तव में ये सारे कार्य कर रहा है, तो शरीर उस चीज से जो है शरीर के साथ संबंध है, ये सारे वस्तु जो भी इसका फल है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह से वो बिल्कुल अनासक्त रहता है। तो ऐसे कार्य करने से वो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग के स्तर पर रहने से क्या है, वो उसी प्रकार जो है मुक्त रहता है जैसे एक जो कमल के पत्ते जो है, तो कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी जो है गीला नहीं होता है। तो आप देखे होंगे कमल जो है वो जल में ही उनका जन्म होता है, जल में ही रहते हैं, उसके पत्ते जल में स्पर्श करते हुए रहता है, लेकिन स्पर्श करते हुए भी जल का प्रभाव नहीं पड़ता उनको। उसी प्रकार जो निष्काम कर्म योगी है वो इस संसार में कार्य कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और कार्य के फल से वो प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा निष्काम कर्मयोगी वो कार्य को करते हुए बिल्कुल थोड़ा सा भी जो है उससे प्रभावित नहीं होते। जैसे कमल के पत्ते थोड़ा सा भी जल से क्या नहीं होता है, प्रभावित नहीं होते, गीला नहीं होता है। उसी प्रकार अर्जुन युद्ध करते हुए भी अगर वो निष्काम कर्म योग में स्थित होकर युद्ध करेंगे तो उसके फल से थोड़ा सा भी वो क्या नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। तो इस तरह से ये निष्काम कर्मयोगी जो है वो टोटली उससे मुक्त रहता है और फिर वो जानता है कि कार्य कैसे हो रहा है, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में स्थित है। उनको भगवान की स्थिति पता है, उनको अपनी जो आत्मा की स्थिति पता है, और उनको ये शरीर जो है किससे बना हुआ है, प्रकृति के द्वारा, वो भी जानता है। तो वो ये जानते हैं कि जो भी मैं अगर कार्य कर रहा हूँ और उसकी फल उत्पन्न हो रहा है तो ये फल मेरे भोगने के लिए नहीं है। तो वो ये नहीं सोचता है कि मैंने ये किया तो ये मेरा हो गया। तो वो अपना कर्ता का जो अभिमान है उससे वो मुक्त रहता है। अदरवाइज कोई भी साधारण व्यक्ति कोई भी कार्य करता है और उसका जो फल आता है वो सोचता है ये मैंने किया तो ये मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा अधिकार है। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी है वो उसको अच्छे से समझता है कि ये चीज़ें ये प्रकृति के द्वारा हुआ है, तो उसकी जो कर्ता का अभिमान नहीं होता है। और फिर वो सोचता है क्योंकि ये सारे प्रकृति के द्वारा हुआ है, और वो जानता है असली कर्ता कौन है। कोई भी कार्य की सफलता के लिए वो समझता है कि प्रकृति की सहायता आवश्यक है। तो प्रकृति जो है वो कार्य को संपादन करने में सहायता करते हैं। प्रकृति के बिना ये शरीर भी क्या है, प्रकृति से बना हुआ है, और प्रकृति के बिना इस संसार में कोई भी कार्य हो नहीं सकता। तो इस प्रकृति की सहायता से वो कार्य को करता है। तो कार्य को पूर्ण करने में प्रकृति की सहायता आवश्यक है। अब ये प्रकृति जो है वो भगवान से का अधीन है, भगवान के अधीनता में प्रकृति कार्य करता है। तो यहाँ पे भगवान का क्या रोल है वो भी निष्काम कर्मयोगी अच्छे से जानता है कि भगवान क्या है, वो निरपेक्ष रहते हैं। यद्यपि भगवान के अधीन में प्रकृति कार्य करता है, लेकिन भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जो भी जीव अगर गलत कार्य या सही कार्य करना चाहता है तो ये जीव का क्या है, स्वतंत्रता है, और भगवान जो है उसको स्वतंत्रता दे रखा है जीव को। तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो भगवान का रोल केवल सैंक्शन करना है। तो जैसे एक गवर्नमेंट जो है वो प्रिजन हाउस बनाता है और वो जो है स्कूल भी बनाता है, तो लेकिन नागरिक का पास अधिकार होता है वो कहाँ जाना चाहता है। तो उसी प्रकार जो है वो भगवान जो है वो जीव की स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप नहीं करता, और जीव की स्वतंत्रता कि जैसे करता है ऐसे भगवान उसको सैंक्शन करते हैं या जो है अनुमति देते हैं। तो भगवान परमात्मा रूप में अनुमति देते जीव की इच्छा को पूर्ति करने के लिए। तो ये एक तरह से कर्ता जो है वो पूर्ण रूप से कौन है कर्ता, साधारण व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। कोई सोचता है जीव है कर्ता, कोई सोचता है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो भगवान ही असली में करता और हर चीज़ का, हर कार्य की जिम्मेदार भगवान ही है। वो सोचते हैं कि अगर हमने कोई एक जीव ने गलत कार्य किया
कोई चोरी किया तो वो सोचता है ये भगवान की इच्छा से ही किया हमने, तो वो अपना जिम्मेदारी नहीं लेता है, अपना गलती मानता नहीं है, वो भगवान के ऊपर गलती डालने का प्रयास करता है। और फिर वो बोलता है कि ये तो जो है प्रकृति के द्वारा हुआ है, ये मेरा हाथ के द्वारा हुआ है, मैं तो नहीं किया, मैं तो उससे अलग हूँ। तो इस प्रकार से लोग जो अज्ञानता में है वो इस प्रकार अलग अलग जो है बातें बोलता है, अलग अलग जो है अपना प्रस्ताव रखता है, लेकिन वो जानता नहीं है सत्य क्या है। लेकिन जो निष्काम कर्मयोगी है वो पूर्ण तरह से जानता है कि तीनों भगवान, जीव और प्रकृति की तीनों के योगदान से कोई भी कार्य वो कर पाता है, लेकिन उस कार्य का असली जिम्मेदार जो है वो कौन है? वो जीव है, क्योंकि जीव जो है वो इच्छा करता है और उस इच्छा को भगवान क्या है? अनुमति देते हैं और फिर उस इच्छा को पूर्ण करने में प्रकृति सहायता करता है। तो यद्यपि जीव जो है उसका जिम्मेदार है, लेकिन उस कार्य का पूरा क्रेडिट उसको नहीं मिलता है, पूरा क्रेडिट जो है वो सबकी सहायता से होता है, इसलिए उसको अभिमान नहीं होता जब उसको सफलता मिलता है। तो इस प्रकार से जब जीव निष्काम कर्मयोग करता क्या द्वारा वो कार्य को करता है तो उस कार्य के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहता है। तो ये शरीर जो है वो बताया जाता है, ये शरीर हमें कैसे मिलता है? हमारा इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमें इस प्रकार अलग अलग शरीर प्राप्त होता है। तो इस शरीर को प्राप्त होने के लिए ये शरीर बताया जाता है क्या है? 9 द्वार का एक शहर है। तो ऐसे निष्काम कर्मयोगी जो है वो इस 9 द्वार के शरीर में क्या है? शहर में रहते हुए भी वो मुक्त रहता है। फिर श्लोक संख्या 17 से 26 तक भगवान ने वर्णन किया कि ऐसे जो निष्काम कर्मयोगी धीरे धीरे जब प्रगति करता है, वो शुद्ध होता है और वो मुक्त हो जाता है, तो ऐसे मुक्त अवस्था में उनका क्या लक्षण क्या होता है? कैसे हमें पता चलेगा कि ये व्यक्ति वास्तव में मुक्त है? और यानी जो सन्यास असली सन्यासी है उनका क्या योग्यता होना चाहिए? केवल ड्रेस से नहीं, उसको एक सन्यासी की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो मुक्त पुरुष है, तो उसके लक्षण भगवान उसमें बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं क्योंकि उनको ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, तो क्या होते हैं वो विनम्र होते हैं। उनको पता होता है भगवान की पोजीशन क्या है और उनकी अपनी पोजीशन क्या है, तो अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देखते हैं और सारे जीव को भी भगवान के अंश के रूप में, भगवान के सेवक के रूप में देखते हैं। तो इसीलिए वो सबसे पहले वो विनम्र होते हैं और फिर वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे जो है कुत्ता हो, गाय हो या हाथी हो या ब्राह्मण हो या चंडाल हो, सबको क्या देखते हैं? वो समान दृष्टि से देखते हैं। जिसे वो प्रसिद्ध श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने पंडित गावी हस्तिनी। तो इस प्रकार वो सारे जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं, भेदभाव नहीं करते कि बाहर की दृष्टि से वो बड़े हैं या वो छोटे हैं, इसके पास ज़्यादा धन है, इसके पास कम है, ऐसे नहीं देखते। तो ये जो है एक सन्यासी, असली सन्यासी या असली जो है कर्मयोगी जो है मुक्त पुरुष है, उसका ऐसे दृष्टि होना है, समभाव से, समभाव की दृष्टि होती है। और फिर जो है समभाव से दृष्टि होने के बाद वो क्या करते हैं? वो सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ अपने कल्याण में ही लगे हुए हैं। तो ज़्यादातर इस भौतिक समाज में ज़्यादातर लोग केवल जो है सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं और केवल अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जो मुक्त पुरुष है या जो मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए ये आवश्यक है कि वो दूसरे के कल्याण के विषय में सोचे और दूसरे के कल्याण के विषय में ही वो अपने जीवन के समय को लगाएं। तो वो दूसरे के कल्याणमय कार्य में लगे रहते हैं और फिर वो ये जानते हैं कि उनके जो मुक्त पुरुष हैं उनका ये लक्षण है कि वो जो भी कार्य इंद्रिय के विषय के भोग के लिए है, उस कार्य में बिल्कुल वो रुचि नहीं लेते हैं।
चाहे वो चीज़ें जो है उनके सामने उपलब्ध कराया जाए, कोई उनको ऑफर भी कर दे कि ये आपको इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए सारे सामग्री है, लेकिन फिर भी वो इंद्रिय की तृप्ति को करेंगे नहीं वो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के विषय के बारे में उनको पूरा ज्ञान है। उनको पता है ये जो इस इंद्रिय के संस्पर्श से जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, वो सुख वास्तव में क्या है, क्षणस्थायी है। वो हमेशा परमानेंट नहीं है। वो सुख जो है वो हमेशा रहेगा नहीं, वो क्षणस्थायी, अभी मिलेगा अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस भोग जो है, इंद्रिय की भोग से क्या प्राप्त होगा, वो दुख उत्पन्न करेगा। एक तो वो शाश्वत नहीं है, वो सुख क्षणस्थायी है, और वो क्या करेगा, दुख उत्पन्न करेगा, जो दुख उनको कई समय तक भोगना पड़ेगा। तो इसका वो पूर्ण ज्ञान है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जो उनको, जो इंद्रिय भोग के विषय उनको जब मिलता भी है, कोई सामने उनको बोलते भी हैं कि इंद्रिय भोग करने के लिए, वो कभी उसमें रुचि नहीं लेते, उससे पूरा तरह से वो दूर रहते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान है कि ये दुख उत्पन्न करने वाला है। तो वो फिर कैसे जो सुख में रुचि लेते हैं। तो जो इससे मुक्त पुरुष हैं, उनका ये पहचान है। तो आप देख सकते कोई भी इंद्रिय तृप्ति के विषय में वो रुचि नहीं लेंगे। अगर वो इंद्रिय सुख के विषय में रुचि ले रहे हैं, ये इंद्रिय तृप्ति के कार्य कर रहे हैं ना, जैसे कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो बिल्कुल जो है ये ढोंग कर रहे हैं। वो वास्तव में शुद्ध मुक्त पुरुष है ही नहीं, वो सन्यास केवल नाम के हैं। तो ऐसे इस संसार में बहुत ढोंगी है। तो भगवान इसमें बता रहे कि मुक्त पुरुष का पहचान ये है कि वो बिल्कुल उसमें रुचि नहीं लेते। तो वो कैसे सुख में रुचि लेते हैं, वो अंतर आत्मा में रुचि लेते हैं। उनका जो सुख, क्योंकि सुख तो सबको चाहिए, तो वो जो सुख का अनुभव करते हैं, वो अंदर अपने हृदय में अनंत सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा में रत होने के कारण, भगवान की चिंतन करने के कारण वो पूर्ण तरह से भगवान के दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं, और वो हृदय में अंदर ही जो है वो आनंद की अनुभूति करते हैं। इसीलिए बाहर की कोई भी आनंद की, सुख के जो है योजना उनकी आवश्यकता नहीं है। उनको अगर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, वो महीने भर अकेले रह सकते हैं। उनको बाहर की योजना, टीवी की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई फ्रेंड्स की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है, या वो जो असली जो सुख ढूंढ रहे हैं, वो बाहर नहीं ढूंढ रहे, वो अंदर ढूंढ रहे हैं। तो ये उनका पहचान है जो मुक्त पुरुष है, कि वो अपने हृदय में उस आनंद का अनुभूति करते हैं, और वो जो भी कार्य करते हैं, वो ऐसे कार्य में रुचि लेते हैं जिस कार्य का फल जो है ये भौतिक फल नहीं, उस कार्य के फल से उनकी चेतना का क्या हो, प्रगति हो। तो इस प्रकार से उनका जो है पहचान है, वो उस कार्य में रुचि लेते हैं जिस कार्य से उनके चेतना का विकास हो और चेतना शुद्ध हो। तो ये भी जो है उनका असली पहचान है। और फिर वो उनका जो है, उनको गोस्वामी भी कहा जाता है। गोस्वामी मतलब उनकी अपनी इंद्रिय के ऊपर पूर्ण तरह से नियंत्रण होता है। तो गोस्वामी का मतलब वो सारे इंद्रिय का जो वेग है, जो बोलने का वेग है, और जीवा का वेग है, जो भूख का वेग है, और जो जनन इंद्रिय के वेग हैं, उस सारे को पूरा तरह से अपना वश में रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति उस वेग में आके वो कार्य कर डालता है, लेकिन जो वास्तव में मुक्त पुरुष है, उनका अपनी इंद्रियों के वेग में, मन के वेग में वो पूर्ण कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार से भगवान 17 से श्लोक संख्या 26 तक ये मुक्त पुरुष का क्वालिटीज वर्णन किए। और फिर श्लोक संख्या 27 और 28 में भगवान अष्टांग योग का विधि बताया ब्रीफली, कि अष्टांग योग के द्वारा भी कैसे मुक्त हो सकते हैं और शुद्ध हो सकते हैं, और जिसमें
8 जो है अंग है उसका, और उसके बारे में भगवान अगली अध्याय में विस्तार में बताएंगे अष्टांग योग के बारे में। और फिर फाइनल श्लोक जो है 29 में भगवान बताते हैं कि ऐसे जो मुक्त पुरुष है वो हमेशा शांति को प्राप्त करते हैं। और उनको शांति प्राप्त करने का क्या सीक्रेट क्या है कि वो जानते हैं, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में है, भगवान के विषय में ज्ञान है। तो भगवान के विषय में 3 जो है उसका फॉर्मूला है, जिसमें पहला है कि भगवान क्या है, सारे चीज़ का भोक्ता है, भगवान ही असली भोग करने वाले हैं और हम भगवान के सेवक हैं। ये पहला जो है ज्ञान है। दूसरा ज्ञान क्या है, भगवान सारे लोगों में का मालिक है और भगवान ही ईश्वर है, कंट्रोलर है, नियंता है, असली परम नियंता भगवान ही है। और तीसरा क्या है, भगवान सूर्यदम सर्वभूतानाम, सारे लोगों का, सब जीवों का असली क्या है, हितैषी है, भगवान सबके कल्याण चाहते हैं। इस तरह से जो ज्ञानी हैं, जो निष्काम कर्म का योग कार्य कर रहे हैं, वो इस तरह से भगवान के बारे में ज्ञान रखने के कारण वो कर्म करते हुए भी वो पूर्ण शांति में रहते हैं, उनका अशांति नहीं होता है, तो शांति प्राप्त करते हैं और वो सुखी रहते हैं इस जीवन में भी, और फिर इस जीवन के बाद वो भगवान को प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भगवान इस अध्याय में कर्म संन्यास योग का वर्णन किए कि किस प्रकार से एक निष्काम भाव से, भगवान को भक्तिमय भाव से कर्म करते हुए वो वास्तव में वो संन्यास के स्तर ही है और इस तरह से वो मुक्त हो सकते, पूर्ण मुक्त हो सकते हैं। और यही अर्जुन के लिए श्रेष्ठ है, ये भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे 6ठा अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।